सारनाथ। श्रावस्ती में जब ये गए तो इनको एक डाकू मिल गया, उंगली माल डाकू। कौन डाकू? उंगली माल डाकू। उसे मार के दूसरे को काट के और उनका उंगलियां काट के माला पहनता था। यहाँ पर घेर लिया महात्मा बुद्ध को, कटतो अब तो के महात्मा बुद्ध को भी क्या कर लिया, काट दिए। तो उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि इससे फायदा क्या है तुमको? कहा कि हमारा इसको अगर काट देंगे उंगली तो इससे हमारा वर्चस्व बढ़ेगा, लोग हमसे डरेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि बैठ बाबू, बैठ, पहले बैठ। तो तुम जितने लोगों की हत्या करोगे, लोग तुमसे नहीं, तुम खुद डरते जाओगे। तुम जब भी निकलते हो रात के अंधेरे में, दिन में नहीं निकल सकते हो। कहां लोग डर रहे हैं? तुम उल्टा डर रहे हो। तुम जब भी निकलोगे रात के अंधेरे में, अकेले में निकलोगे, भीड़ में, बीच बाजार में नहीं जा सकते हो। तुम जितना दूसरे को डराने का काम कर रहे हो, अज्ञानतावश तुम खुद उसी जाल में फंस रहे हो। जितनी ज्यादा हत्याएं करोगे उतने ज्यादा लोग तुम्हारे शत्रु बनते जाएंगे और तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। पहले तुम्हारे लिए पूरा संसार खुला था, अब संसार का कुछ क्षेत्र ही सीमित है, जंगलों में तुम्हें रहना पड़ेगा। उनको लगा, उकरा लगा उंगली माल डाकू की, यार कितना बढ़िया आदमी है बताए। यहाँ पर तुरंत कहा कि हम एकदम आज से हम छोड़ देते हैं ये सब, हमको शरण में ले लीजिए, आज से हमको भी अपना भक्त बना लीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने उनको भी क्या ले लिया, शरण में लिया और उनको भी ज्ञान दिया। और अपने साथ जितने भी भिक्षुक अनुयायी घूमते थे, कटोरा थमाया, अभिक्षा लिया। अब जिनका जिनका उंगली काटा था, महात्मा बुद्ध कहे कि जाओ पहले उन्हीं के यहाँ से मांग के आओ। तो बेचारा गया हाथ जोड़ जोड़ते, देख हम तेरे बाबूजी के मर लो, हम पहले भिक्षा दे दे हमको आराम से, न तो सोच लियो। उंगली अरे उंगली नहीं काटता, मार देता था, लाश में से उंगली काटता था। ऐसा नहीं केवल उंगली काटता था वहां पे। बाद में उसने क्या लिया, भिक्षा वगैरह लिया और काफी ज्यादा सुधर गया और बहुत अच्छा मतलब व्यक्ति बना, आगे जाके उंगली माल। तो महात्मा बुद्ध कई सारी शिक्षाओं को देते थे और वो कहते थे हमारी बातों को आप यूं ही अंधकार मतलब अंधविश्वास के तौर पे मत मान लीजिए, बल्कि इसे आप देखिए, तौलिए इस बातों को। अगर हम कुछ गलत कहें तो आप उसे मत मानिए। ऐसा नहीं कि बाकी धर्मों